मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजेपी के कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी लीडर आनंद साहू जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे दिल्ली में चल रही राजनीति के बारे में। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसे गर्मियों की शुरुआत हो गई है, दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या आम है, सबसे मतलब पहली समस्या यही है, तो अभी तक इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है पानी के लिए और बिजली के लिए, पहले तो पानी होना चाहिए और बिजली होना चाहिए, और जब दोनों होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है वो एक अगला फेज होता है। तो अभी क्या है, दिल्ली में न पानी पूरा है न बिजली पूरा है। अब दोनों के लिए आज 15 साल तो यहाँ शीला दीक्षित जी रहे, कांग्रेस की सरकार रही, और वर्तमान में अभी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं केजरीवाल जी। अब आज जो हालात है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पानी के लिए। आज जितना पानी हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत जगह लीकेज होता है, बहुत जगह वेस्ट हो जाता है और प्रॉपर स्टोरिंग नहीं होता है। जैसे आप पानी को अगर स्टोर नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है पानी में। और बिजली में जहाँ तक आप देखिए, हम दूसरे राज्यों से निर्भर करते हैं पूर्ण रूप से, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत प्रॉब्लम है वहाँ भी। अभी आम आदमी पार्टी ने आपकी पार्टी पर आरोप लगाया कि जो दिल्ली में पानी आता है वो हरियाणा से आता है, और हरियाणा में जैसा कि आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो मतलब पानी बीजेपी रोक रही है दिल्ली में आने के लिए, तो इसकी वजह से दिल्ली की जनता को पानी की समस्या का मतलब समस्या झेलनी पड़ रही है। देखिए, ये बात शायद उनको पता है या नहीं मालूम नहीं, पर केजरीवाल जी जो हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जो पानी का जो इशू है वो कोर्ट में है। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार का जो इशू है वो कोर्ट में चला गया था, और इसलिए गया था कि हरियाणा के पास खुद ही उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है। अब वो देना चाहते हैं, लेकिन अपने पास ही राज्य में पूर्ण रूप से पानी नहीं है, तो वो कैसे दे सकते हैं? जैसे अभी चुनाव हुए और जैसे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो था, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो था, दोनों का मैनिफेस्टो लगभग बराबर था, फिर भी आपकी पार्टी दिल्ली की जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पाई? 2-3 कारण है उसका। पहला कारण ये है कि लोगों को ये लगा कि भाई बीजेपी को देखा है, मतलब कांग्रेस को देखा है, देख लिया है बहुत समय, बीजेपी को भी देख रहे हैं केंद्र में, तो लोगों को लगा कि भाई ऐसा करते हैं ना, ये कह रहा है बार बार कि भाई एक बार हमें दे दो, क्योंकि पिछली बार इसने मौका एक बात बोल के भाग गया था कि भाई हमें मेजॉरिटी नहीं है, हमें मेजॉरिटी होगा तब हम चलाएंगे सरकार, उस समय भाग गया था। और इन्होंने हर एक विषय पे कहा था कि जैसे आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं उनको हम रेगुलर कर देंगे, रिक्शा वाले हैं उनको चला देंगे, ऑटो वाले हैं उनको हम उनके ऊपर कोई हर्जाना नहीं लगाएंगे, कोई उनके ऊपर चालान नहीं काटेंगे, बहुत सारे वादे पे वादे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अब लोगों को क्या लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है ही, एक बार इसको दे देते हैं, ये बोल रहा है बार बार सब चीज़ हम माफ़ कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण वो है। दूसरा कारण ये भी है कि जितने भी दिल्ली में जो वोटिंग होते हैं आज, आप देखिए तो वो पहले इतना कास्टिज्म नहीं था, अब कास्टिज्म हो गया थोड़ा। जो कांग्रेस के वोट थे वो टोटल के टोटल वोट आम आदमी को चला गया। हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा, लेकिन उनका जो वोट है बिल्कुल डाउन हो गया, और जिसका नतीजा ये हुआ, जैसे अब बीएसपी को जो वोट मिलते थे वो भी वोट उनको चला गया। जो कांग्रेस थी या फिर सपा थी, उसका वोट बैंक आम आदमी पार्टी को चला गया, तो इसका मतलब आपका जो वोट बैंक था दिल्ली में वो सिर्फ 3 पार्टी का ही था, 3 सीट्स का ही था। हमारी पार्टी को जो वोट मिला है वो पिछले बार जितने वोट मिले थे उससे एक तरह से अगर सीट वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा मिला है। जैसे हम 40-45 हज़ार वोट मिला था, इस बार 55 हज़ार मिला है कहीं पर, लेकिन फिर भी हम हार गए। इसका मतलब ये है कि हमारा वोट बैंक बढ़ा थोड़ा, लेकिन उनका जो वोट बैंक है जो इधर आना चाहिए था
वो इधर नहीं आकर के उस तरफ शिफ्ट हो गया। भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ, उसको लेकर जो भी उसमें चेंजेस हुए उसको लेकर मतलब पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं वो कुछ खास ही खुश नहीं है। जितने किसान हैं कुछ उनको नहीं लगा कि ऐसा कुछ चेंजेस से उनको राहत मिली है। देखिए क्या है, भारत के इतिहास में लगातार किसानों की भलाई के नाम पर किसानों के शोषण किए गए। आरक्षण के नाम पर भी लोगों का शोषण हुआ। बहुत सारे विषय है जिसपे लोगों को बड़े अच्छे तरीके से गुमराह किया जाता है। कांग्रेस रही शासन में, किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं, SEZ की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे। इनके प्रधानमंत्री और इनके उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जो भाषण दिए थे पार्लियामेंट में, दोनों बोलते थे कि हम अगला ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे। ठीक, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रेवोल्यूशन नहीं, कोई ग्रीन रेवोल्यूशन तो भूल जाइए। अब भूमि अधिग्रहण बिल का बात मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी डैम ही बनाना है, पानी के लिए ही करना है। 70% किसान अगर एग्री हो जाएं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रावधान ऑलरेडी सरकार ने कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी को नौकरी दिया जाए, वो भी कर दिया। फिर किसानों के लिए अल्टरनेट लैंड भी देने की बात हो रही है उसमें इसमें मतलब हर एक बात को लगभग हमारी पार्टी ने मान लिया कि भाई किसानों के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी लीडर आनंद साहू जी, जिन्होंने हमें बताया कि दिल्ली में किस तरीके की राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर उनकी पार्टी अपना काम बखूबी निभा रही है। कैमरामैन देव के साथ मैं निधि कंसल, दिल्ली, NNC न्यूज़।